कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं भैया, बताएं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गौरव भैया, अभी जैसा कि अभी फेस्टिवल चल रहा है और आने वाला है, और लोग अभी उड़ाया भी कर रहे हैं काइट्स अपनी छतों से, तो टेरिस के लिए अभी किस तरह के मांझा दिखाना पसंद करेंगे, और टेरिस के लिए हमें किस तरह के मांझे उड़ाने चाहिए और कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी चाहिए टेरिस के लिए, तो वो एक बार सभी को बताएं और एलैबोरेट करें एक बार। ये कुछ एक चरखियाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपन ने टेरिस के लिए निकाली हैं, जिसमें 8400 भी है और थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना रॉकेट, परवाज, इन सब टाइप की डोरें हैं इसमें। तो आप अगर इसमें देखना चाहें 3 रील के सेगमेंट, जैसे 1 2 ये 3 रील के सेगमेंट है, ठीक है। और उसके बाद ये 6 रील के सेगमेंट है, ये 6 रील के सेगमेंट है हाँ। सारे। ये 1 2 3 तो और 4। इन ब्लॉग्स में हमें कौन कौन से कारीगर देखने को मिलेंगे? इसमें जाकिर का है और अपने रिजवान भाई का है, शानून का है, और ये अनबीटेबल भी है इसमें। तो कुछ है कि अपन ने रखे हैं, क्योंकि तो इसमें थ्रेड कौन सा होने वाला है इनमें सभी में? थ्रेड ज़्यादातर में तो 8400, परवाज और रॉकेट, इनका ही ओके, ये कैटेगरीज के थ्रेड रहने वाले हैं जी। ओके। तो जैसे कि भैया अपन ये कह रहे थे ना कि कौन कौन से सेगमेंट्स अपने पास हैं जो स्पेशल अपन और ये भैया अपन पहले 3 रील में कवर कर रहे हैं। हाँ, 3 रील में ये सिल्क वेलवेट है और ये 8400 पे है। ये हमारे गौरव भैया खुद का ओन ब्लॉक है सिल्क वेलवेट का, और वो भी 3 रील में अवेलेबल करा रहे हैं। बहुत ही थोड़ा सा यूनिक और कम पाया जाता है 3 रील में। 3 रील पे इसलिए टाइम लग गया क्योंकि जो चरखियाँ थी ना, ये बनने में टाइम लग गया था, क्योंकि प्लास्टिक की चरखियाँ तो खूब आ रही थी पर वुडन चरखी नहीं अवेलेबल हो पा रही थी। तो बीकानेर चरखी पे अवेलेबल करा रहे हैं हमारे गौरव भैया जी। और इस डोर की ये खासियत है कि ये आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं खाएगी, और जो डोर है वो एकदम नाम के हिसाब से जैसे सिल्क होता है वैसा काम करेगी। आप इसको जैसा कि आपका इसका बैनर है, नो ग्लास स्पेशलिस्ट जी। तो इसमें ये देखिए आप, ये एक बार देखें किस तरह की डोर है। ये क्वालिटी एक बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये क्वालिटी आपको मिलेगी, ये देखिए कितनी बढ़िया डोर है, दिख रही है। तो ये डोर पहले ज़माने में आया करती थी, अब ये क्वालिटी कम होती चलेगी क्योंकि लोगों ने क्या मटेरियल थोड़े से तेज धार के मिलाने चालू कर दिया। हमने इस चीज़ को वापस रेगुलराइज करा और प्रैक्टिस में ऐसे लिया है इसको कि जो लोग सीजन पे उड़ाते हैं उनको इतनी धार नहीं चाहिए होती है। आजकल आप ट्रेडिशन देखोगे तो तेज़ धार, पर तेज़ धार से वो उतना ही ज़्यादा उलझता भी है। अब आप ये देखिए, एकदम जैसे हमने उतारा था वैसे इसको लपेट दिया, इसके डोर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देख सकते हैं आप, इसकी फिनिशिंग पार्ट देख सकते हैं। एक बार फिनिशिंग अगेन हम दिखा देते हैं एक बार, ये जब एक बार यूजर को समझ में आ जाए। आपके हाथों में आएगा ना, तब इसकी वैल्यू आपको पता चलेगी कि हाँ, ये चीज़ हम आज से 10 साल पहले जो यूज़ में लिया करते थे काम, वो चीज़ भैया नो डाउट क्वालिटी है, पर आपने जो चरखा अवेलेबल कराया ये काफ़ी सुंदर लग रहा है इसमें। हाँ, ये जिन लोगों को जैसे पुराने शौकीन रहते हैं उनको प्लास्टिक की चरखी समझ में नहीं आती है, तो ये 3 रील की बहुत ही मुश्किल से बनी चरखियाँ, पर क्वालिटी ऐसी है कि एक बार किसी को दी तो वो वापस यही कहते हैं कि हाँ, यही चरखी और इसी क्वालिटी में मांझा देना। फिर वो 1 2 3 का हो, चाहे 8400 का हो, चाहे 9 कॉर्ड का हो, हर सेगमेंट पे डोर बन रही है और थोड़ी सी डिमांड में ज़्यादा है, तो इसलिए हम ज़्यादातर वीडियोस में दिखा भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि जैसे ही तैयार होती थी मेरे पास ऑर्डर रहता था, ये चली जाती थी। और हाँ, जिन्होंने भी इनका फीडबैक दिया है वो बहुत अच्छा दिया है, मतलब मैंने को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना लोगों को अच्छा लगेगा, पर जो लोग बिल्कुल भी जैसे सद्दा नहीं लगा रहे और डायरेक्ट उड़ा रहे हैं ना, तो उनको इस चीज़ में बहुत मज़ा आ रहा है। वो कह रहे हैं कि यार एकदम चिकनी है और गोलदार है और सामने वाले के पेच काट रही है और टच एंड गो सर्विस दे रही है। ये जो लोग थोड़े से है ना स्किल्स को अच्छी तरह समझते हैं, डोर कब टच होएगी, उस लेवल पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है इस डोर ने। अगर बात करें, अगर ये डोर हम किसी 5 साल या छोटे बच्चे को अराउंड 10 ईयर्स के नियर बाई किसी को देते हैं, तो क्या उसका हाथ कटेगा इस डोर से? नहीं, इससे बच्चों का भी हाथ नहीं कटेगा जब तक फ्रिक्शन ज़्यादा तेज जनरेट ना हो, अच्छा, हवा तेज ज़्यादा नहीं होगी, नॉर्मल हवा पे अगर बच्चा अपना मंजोली अद्दी अगर उड़ा रहा है तो किसी का भी हाथ नहीं कटेगा इसमें। इस तरह की क्वालिटी इसमें बनाई गई है। बेसिक जो नाम ही है वो इसीलिए दे रखा है सिल्क और वेलवेट, कि आप अगर उसे हाथ लगाएंगे तो आपको खरखरापन नहीं आएगा। जैसे आप देखते हैं ना आजकल की डोरों में दानेदार, तेज़धार, वो कंसेप्ट केवल इसलिए होता है कि चलो ठीक है मौसम बंद है या ओस ही पड़ रही है तो उस टाइप में ज़रूरत है। बाकी जो इवन फिनिशिंग और गोलदार होती है उसमें बहुत मेहनत लगती है, तो दरदरापन आजकल लोग पसंद करने लग गए हैं। पर जैसे ही पेच फंसता है तो वहाँ पे आपको एकदम स्मूथनेस चाहिए, जैसे हम देखते हैं ना प्लास्टिक के धागों में जो आती है,
तो उसको अवॉइड करने के लिए और इस तरीके के धागे को हम लेकर आए हैं, पूरे कॉटन पे है। इसको हमने इतनी मतलब कोटिंग का मैं वो बता नहीं सकता आपको कि कितने टाइम्स कोटिंग करिए, पर हाँ आप यहाँ से देखिए कि डोर जो आपको यहाँ पे दिखेगी ना, तो उसमें कहीं से भी आपको देखिए दरदरापन नहीं दिखेगा। मैं वाइट बैकग्राउंड पे इसलिए दिखा रहा हूँ, ये एकदम स्मूथ है। बाकी जिन जिन के हाथों में डोर गई है उन्हें पता है कि हमने क्या क्वालिटी सर्व करी है, और रीजनेबल प्राइस रेंज है इसका। जैसे तो इसका हाँ, क्या प्राइस रहने वाला है गौरव भैया? ये 700 प्लस शिपिंग है ये। 700 प्लस हाँ, शिपिंग। 3 रील की चरखी है और ये मेरे खुद के प्रोडक्ट हैं, इसलिए मैं इसकी रेट डिस्क्लोज़ कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि आपको लेने में दिक्कत नहीं होती है, और ज़्यादा कुछ नहीं, शिपिंग भी 50 से 50 to 80, 100 भी नहीं जाए, 50 to 80 की बिलो 100 मान सकते हैं। हाँ, एज़ पर दी लोकेशन होता है। जैसे दिल्ली भेजनी है तो 750 में ये भेज सकते हैं हम। 6 रील की चरखी होती है तो 1500 में भेज देते हैं। तो ये एक मतलब ऐसा सेगमेंट है जिसको आप आराम से एंजॉय कर सकते हो, और जितने भी आपके जैसे होते हैं ना दोस्त वो यूज़ करने आएंगे, तो उनको जब ये चीज़ आप बताओगे कि ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी, हमने मंगाई है, तो वो भी ये कहेंगे कि पहले बताते तो हम भी यही मंगाते। और अगर कोई ऑर्डर करता है तो इसका स्टॉक मिलेगा किसी यूज़र को? अभी है अभी स्टॉक इसका स्टॉक है। हाँ, क्योंकि अभी 100 चरखियाँ मैंने बनवाई थी, तो स्टॉक थोड़े दिन तक मिल जाएगा। ये सिल्क वेलवेट हो गया। उसके बाद ये हमने एक डिस्कस करा था 8400 पे, नागों का नाग 3 रील पे। ये हमारे जाकिर जी का है जी, ना? इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी आ रही है। मतलब आप ये देखिए, तो एक टेरिस के लिए एक और आर्टिकल आता हुआ आपके सामने। ये देखिए, आपको डोर में क्वालिटी एकदम पता चल जाएगी कि हाँ कितना बेहतरीन काम किया गया है। ये 3 रील की क्वालिटी है और चरखी भी अच्छी मजबूत लगी हुई है। फाइबर थोड़े मोटे पहिए वाले लग रहे हैं इसमें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हमने 3 रील पे अभी जैसे आगे 13, 14, 15 जो दिल्ली का, रेवाड़ी का और दिल्ली NCR, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, ये देखिए इन्होंने भी बहुत अच्छी डोर दी है। इसको आप ये कर सकते हैं कि छोटे लंबे दोनों में लड़ा सकते हैं। पर हाँ, ये देखिए आप, ये यहाँ पे जो आप फिनिशिंग पार्ट देखेंगे ना, ये देखिए कितना बढ़िया फिनिशिंग पार्ट है डोर का। पूरे छल्ले जो हैं वो पूरे खड़े हैं, और इस तरीके की डोर आपको अभी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जितनी आप 1 2 3 पे जाएंगे तो डायरेक्ट मांझे से उड़ाने में वो हाथ में खिंचा मारते टूटेगी। क्योंकि दिल्ली का वो एक वर्ड है, वो खींचने को खिच्चा बोलते हैं, खिच्चा मार के ऐसे करके। आईबो उनका वैसे पेट वर्ड है, जैसे अपन यहाँ पे बोलते हैं वो काटा करके बोलते हैं, या अलग अलग जगह के अलग अलग, वहाँ पे वो लोग आईबो बोलते हैं। तो ये एक 3 रील का और सेगमेंट था जिसमें हमने, ये आपने भैया 3 रील में दिखाया, 6 रील में? ये 3 रील में, ये भी 3 रील में? हाँ 3 रील में। चरखी थोड़ी सी बड़ी है। इसमें एक चीज़ आप ये भी देख सकते हो, C28, ये भी 3 रील में है। ये आज मैंने इसका एक छोटा सा रील भी बनाया था C28, ये भी जाकिर भाई का ही है, और ये जाकिर खरगोश के नाम से फेमस है। तो ये भी दोनों 3-3 रील ये में 3-3 article रील के आपके। हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मोटे सेगमेंट पे है। अगर किसी की पतंग भारी है, पौनी तावा, 1.5 तावा, 2 तावा है, तो वो C28 को यूज़ कर सकते हैं। मतलब 1 2 3, फिर रॉकेट, उसके बाद आपका 8400, और एक डोर जो और आ रही है वो है अनबीटेबल अगर में। भैया हम फॉरगेट ना करें तो इसकी प्राइस रेंज क्या रहने वाली है अंदर, अगर हम 3 रील की बात करें जाकिर की? ये वाला आपको 550 प्लस शिपिंग में मैं 550 दे रहा हूँ। plus हाँ, ये वाला थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, ये 650 के अराउंड पड़ेगा। 650 के अराउंड, प्लस तो एक्स्ट्रा शिपिंग एक्स्ट्रा? या बिल्कुल। ओके। ये जो फाइबर की चरखी लगी हुई है तो थोड़ी सी कॉस्टिंग 4 चरखियों के हिसाब से बढ़ जाती है। इसमें यूज़र आपको शिपिंग सभी की एक्स्ट्रा है। और अब मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो बारीक डोर जो हम सुतवा रहे हैं एक नए धागे पे, जो अनबीटेबल हमारा है, मैं उसकी चरखी आपको दिखा रहा हूँ। तो उसका ये मैं अनबीटेबल का चरखा भी हमारे 3 रील पे होने वाला है? हाँ 3 रील पे भी है। ये भी एक और नया हमारे 6 को रील, देखने को मिल रहा है 3 रील पे। ये अभी तो मैं जो खोल रहा हूँ 12 रील पे है। इसमें भी बीकानेर वाली चरखियाँ ख़त्म हो गई थी, और ये सॉरी 6 रील पे है, ये 12 रील पे है इसका। तो बीकानेर की चरखी ख़त्म हो गई थी, तो हमने इसको फाइबर की चरखी पे कुछ एक पे लगवाया था। तो आप इसको बारीकी से देखेंगे। अब मैं आपको एक अच्छा सा इसमें कंपैरिजन बताता हूँ। आपको मांझे से तो देख के पता चल ही रहा है कि कितना बेहतरीन काम करा हुआ है इस पर। इस मांझे की जो वैल्यूएशन है वो इसकी थिकनेस से कंपेयर करेंगे।
ये देखिए आप, ओके। जो हम लाए ना स्ट्रेंथ और थिकनेस का जो डिफरेंस लाए हैं वो इस एक बेस, समझाने की कोशिश हाँ, कर रहे हैं गौरव भैया। कि 8400 का धागा जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होता है और उसके कंपेयर में, अब आप ये देखिए, ये दोनों का धागा देख लीजिए। दिख रहा है आपको? पूरा एक बार जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करिए। दिखा दिया गौरव भैया। अब आप देखिए, ये जो धागे दोनों हैं, अब आप मेरे हाथ पे भी देख सकते हैं, अगर किसी को वहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो देखिए, जो डार्क वाला है वो कितना थिकनेस थिन है, वो ब्राउन वन थिक दिखेगा और ये आपको थिन दिखेगा। तो ये वाली स्ट्रेंथ 8400 से स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है और 8400 के जैसे कंपेरिजन में जो इसका थिकनेस है वो लो है। तो मतलब ये जो चीज़ आपको रिजल्ट देगी वो शय के पेच में, ढील के पेच में या खींचने में, वहाँ पे दोनों जगह आपको रिजल्ट देगी। इस धागे को आप यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कई लोग पूछते हैं कि धागा कौन सा है, तो धागे पे इस पे कोई ब्रांडिंग नहीं आ रही है। तो आप देखिए, हमारा जो धागा ये आ रहा है, ये देखिए, यहीं से ही हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, लेफ़्ट वाला अनबीटेबल है और आपकी तरफ जो आपके पास में दिख रहा है वो 8400 है। तो धागे में हमने फ़र्क दे दिया था, क्योंकि ये जो 8400 का धागा है ये मोटा रहेगा, ये देखिए, और ये हमारा अनबीटेबल वाला धागा है, ये पतला रहेगा, पर स्ट्रेंथ इसकी 8400 से ज़्यादा है। पतले के साथ साथ अगर आपको स्ट्रेंथ मिल जाती है तो जो बारीकनेस जो आएगी मांझे में, फिनिशिंग पार्ट में, वो आपको क्विक रिजल्ट देती है। ये इसका मेन जो डिफरेंस है। आज थोड़ा सा पार्सल्स टाइम पे लगा दिए तो मैंने कहा ये डिफरेंस बता दूं। बाकी जिनको भी मैंने दिया अनबीटेबल, उन्होंने बहुत अच्छे पेज लड़ाए और वास्तव में नाम के अकॉर्डिंग उन्होंने काम करके दिखाया है। अब आप ये देखिए, जैसे आपको 6 रील में है वैसी ही डोर मैं आपको इसमें खोल के दिखाता हूँ। जो इस पर मेहनत हो रही है वो बहुत एक नंबर की हो रही है, और जो डोर है वो आपको गेज के हिसाब से इतनी पतली है कि 1 2 3 के कंपैरिजन वो रिजल्ट दे रही है। ये देखिए, ये फिनिशिंग हम लोग दे रहे हैं। जैसे ही मौसम खुल रहा है तब ऐसी फिनिशिंग है। आप इस फिनिशिंग को अगर पहचान पा रहे हो तो रग फटी हुई डोर बोलते हैं इसे, जिसमें आपके पूरे अंदर के बल दिखाई दे रहे हैं। रग फटा होना, एक एक रेसा खुल जाता है इसमें गौरव भैया। हाँ, अब आप इसमें एक जो बहुत बेहतरीन पार्ट आपको बताता हूँ। जैसे ये चरखी है ना, ये 12 रील की चरखी है। 1 2 3 में भी चरखी इतनी भर रही है जितना हमारी अनबीटेबल में भर रही है। तो मतलब डोर को हमने इतना बारीक कर दिया है सूत के कि वो एकदम घोड़े के बाल की तरह डोर बन चुकी है। अब जो इसे यूज़ कर रहे हैं, फिर उन्हें जो रिज़ल्ट मिल रहा है, वो जो नाम दे रखा है अनबीटेबल, वैसा ही उन्हें रिज़ल्ट मिल रहा है। और ये सबने यूज़ करके और फिर प्रूफ दिया है। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं और आप ख़रीद रहे हैं, वो बात नहीं है। अब आप ये देखिए, डोर में जितने ही आपकी निकलेगी पूरे छल्ले बने हुए होंगे। डोर कहीं से भी आपको वैसे नहीं दिखाई देगी कि यार यहाँ से सॉफ्ट हो रही है। ये देखिए, पूरे उठाए घेरे पूरे छल्ले तैयार मिलेंगे इसके, बिगड़ेंगे नहीं। जैसा होता है ना, एक सुताई 2 सुताई करने से जो होता है वो काम इसमें नहीं है। आप इसको कैसे भी इधर उधर, ये देखिए, इसको ऐसे पूरा करके फिर आप छोड़ो, फिर भी वैसी दिखेगी। तो इसमें जो होता है ना फिनिशिंग पार्ट, वो ख़राब नहीं हो रहा। अगर एक बार आपकी पतंग उड़ने के बाद कुछ पेच काट के कट गई है तो आप इसे दोबारा भी रीयूज़ कर सकते हो। ये क्वालिटी जो हमने डेवलप करी है, पेच लड़के आएगा ना तो भी इसमें से जो इसकी जो शार्पनेस है वो कम नहीं होएगी, इसलिए इसका नाम अनबीटेबल दे रखा है। जैसे कई बार क्या होता है, एक बार अपन ने पतंग उड़ाई और वो पतंग थोड़ी बहुत देर उड़ी और कट गई, तो कटने के बाद छतों से रगड़ती हुई डोर आती है, वो एकदम ख़राब सी हो जाती है, प्लेन सद्दा हो जाती है। ये डोर सद्दा नहीं होएगी आपकी। और जितना आप इसको गर्मियों के मौसम में ख़रीद लेंगे और सर्दियों के मौसम में यूज़ करेंगे तो एज़ पर द नेम ये काम करेगी। हाँ, और ये चीज़ जैसे मेरी खुद की है, तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आपकी कोई भी शिकायत होगी वो सुनी जाएगी और उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। मेरे पास अभी तक एक भी कोई शिकायत नहीं है। और फिर भी जैसा होता है ना कि कई मेकर्स का आता है, बहुत सारे जो है आर्टिकल्स आते हैं, तो वहाँ पे हम लोग भी मेकर्स को बोलते हैं तो वो इतनी सुनवाई नहीं होती। पर ये मेरा खुद का मांझा है तो इसके लिए आप पूरी तरीके से मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि आप मेरे पे भरोसा करके ले रहे हो। आप ये फिनिशिंग पार्ट देख लें एक बार, इसका अच्छी तरीके से दिखाइए। ये देखिए, दोनों डोरों में कितनी बढ़िया फिनिशिंग है और ये फिनिशिंग ही रिजल्ट देती है।
कई लोग जो बोलते हैं ना कि बिना देखे कैसे लें, तो हम उन्हें जस्ट एक फ़ोटो या वीडियो भेजते हैं, फिर वो खुद ही समझ जाते हैं कि वास्तव में दिखने में ही बढ़िया लग रहा है तो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे ही होंगे। पूरा जूम करके दिखा चुके हैं अपन। तो इस तरीके की दोस्तों डोरों को यूज़ करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं अब आपको और दिखाना चाहूँगा जो थोड़ा सा लिमिटेड ही रहा इस बार सीज़न में हमारे पास भी, और ज़्यादा हम किसी को दे भी नहीं पाए, दुकानदार भी काफ़ी डिमांड कर रहे थे। ये एक चरखी है जो बरेली ड्रैगन के नाम से है और ये 8400 पे है। ये देखिए, बरेली ड्रैगन 6 रील 8400। भैया जो आपका लास्ट आर्टिकल था अनबीटेबल, वो 6 रील पे किस प्राइस रेंज के अंडर में आता है? वो 1400 में मैं डिलीवर करवा देता हूँ। ओके, विद डिलीवरी 1400। हाँ, कई बार जैसे कुछ एक लोकेशन है वहाँ पे, जैसे होता है ना कि रिमोट एरियाज है, वहाँ पे थोड़ा सा कोरियर चार्ज ज़्यादा लग जाता है, तो हम बता देते हैं। पर हाँ, अभी तक हमने सबको जो दिया है वो 1400 में दे दिया है। कई जगह हमारे 50-100 रुपये ज़्यादा लगे, तो हमने किसी को सामने से ये नहीं बोला कि आपकी शिपिंग ज़्यादा लग रही है, क्या लग रही है, क्योंकि मेरे पास जो ऑर्डर आए थे वो शिलोंग, मेघालय, आपके केरला, उड़ीसा, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे हमने मांझा नहीं भेजा हो। ये देखिए 8400 की डोर बरेली ड्रैगन 6 रील पे है। कुछ एक कस्टमर्स डिमांड करते रह गए थे, हम दे नहीं पाए थे क्योंकि बारिशों ने इस बार 2 महीने साथ ही नहीं छोड़ा, तो ये काम भी इतना हो नहीं पाया। हाँ, इसको जिन लोगों को तेज़दार पसंद है वो इस डोर को ले सकते हैं। कांटेदार धार जो होती है ना, वो ले सकते हैं, क्योंकि इनका जो ढर्रा आता है वो तेज़ धार पे आता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए डोर इनकी भी, ये देखिए इस तरीके की डोर है। हल्का सा देखिए इसमें जिगजैगपन दिखाई देगा, धार तेज़ होने के कारण हल्का सा जो होता है ना धार दिखती है। आप इसमें आराम से देख सकते हैं कितनी बढ़िया फिनिशिंग के साथ बनी हुई है। तो अगर इस डोर को उड़ाते हैं तो सद्दा लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर इसमें तेज धार है हाँ, तो सद्दा लगाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे ब्लेड के पीछे जैसे अपन उस्तरे की बात करते हैं ना, कि आगे तो ये ब्लेड होगी और पीछे उस्तरा है, तो इनकी जो डोर है वो ज़्यादातर मैंने देखा है कि जिनको खींचना पसंद है, क्योंकि एक तो 8400 की डोर है तो थोड़ी मजबूत है, और जिनको खींच के लड़ाना पसंद है वो इस चीज़ को बहुत अच्छा यूज़ कर पाते हैं। नो डाउट ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। जो सीजन पे पर गला ये भी, भैया काफ़ी कॉस्टली रहने का रीज़न इसका नहीं समझ पाए, काफ़ी हुए रहती है कॉस्टली काफ़ी। हाँ, मटेरियल्स का जो है इनका थोड़ा सा स्पेशल मटेरियल ही यूज़ करते हैं, तो इनकी डोर एक होता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव सेगमेंट में मानी जाती है। और जो इसको ना ले तो वो बरेली लॉयन को भी ले सकते हैं, उसमें भी इसी तरीके की धार आएगी। इसमें थोड़ा सा बारीकपन और गोल धार आ जाती है, उसमें दानेदार वाली धार आ जाती है। तो आप इस चरखी को अगर लेना चाहें तो आप यूज़ भी उसी लेवल पे करें। मतलब मंजोली लेके उड़ाने में इसका इतना मज़ा नहीं आएगा जितना आपको अद्दी और पोनी उड़ाने में मज़ा आएगा। और अगर कोई बिगनर है तो उसको ना ही ले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के लिए भी हम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि आजकल बिगनर भी ये चाहता है कि जितनी महंगी होगी उतना अच्छा रिजल्ट देगी, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही वहाँ से चालू होता है कि मैंने बरेली ड्रैगन उड़ाया, बरेली लॉयन उड़ाया। हाँ, जिसको स्किल्स है वो फिर भी जैसा होता है ना कि 1200 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। जो 8400 की डोर आती है 1200 रुपये 6 रील, 1100 रुपये 6 रील, उससे स्टार्ट कर सकते हैं। और डोरें सब अच्छी होती है, यूज़ करने का तरीका है सब सब अपने एज पर द पॉकेट फ्रेंडली यूज़ करें। कईयों को शौक ही होता है महंगी डोरों का या कुछ ब्रांडेड आइटम्स का, पर हाँ ये है कि जहाँ पे भी ये सब डोरें गई है वहाँ पे भी हमने अनबीटेबल दिया है और उन्होंने दोनों से अच्छे रिजल्ट्स बताए हैं। जैसे शिकारी डोर भी गई है, बशीर बेग की भी गई है, और अपने इजाज बेग की बरेली लॉयन ड्रैगन। तो अब वर्सैलिटी आ गई है, अब लोग ट्राई करते हैं, हर एक चीज़ को ट्राई करना पसंद करते हैं। जैसे सिल्क वेलवेट था, तो सिल्क वेलवेट 8400 में मेरे को बारिशों में मैंने काम नहीं करवाया क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि वो बनेगी उस लेवल पे। क्योंकि हमारे सिल्क वेलवेट में क्या है कि जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं ना वो एक सॉफ्ट नेचर का मटेरियल है, उससे क्या होता है उसमें जो धार होएगी वो धागे के अंदर बैठेगी, ऊपर नहीं आएगी, तो इसलिए उसका नाम सिल्क वेलवेट दे रखा है। तो जब मौसम साफ़ होएगा तभी वो बन पाएगी, बिना उसके बनेगी ही नहीं।
भैया एक क्वेश्चन था, अभी जैसे बरेली ड्रैगन का 8400 पे है, तो इसकी प्राइस रेंज क्या रहने वाली है अगर कोई ऑर्डर? प्राइस इनकी 2500 है। 2400। 2500। अच्छा 2500। 6 शिपिंग एक्स्ट्रा? शिपिंग एक्स्ट्रा। ओके। अगर ये कोई यूज़र ऑर्डर करना चाहेगा तो आपके पास सिंगल पीस है, इसका स्टॉक अवेलेबल करा देंगे? अभी थोड़ा सा 2-4 दिन और रुक जाइए, क्योंकि स्टॉक इतना नहीं है। हम भी नहीं चाहते कि आप फ़ोन करें और हम आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करा पाएँ। 15 अगस्त निकल जाइए, फिर मैं आपको देता हूँ। जिनकी भी ऑर्डर्स होंगे सबको दिया जाएगा। तो यूज़र अगर अब अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं बरेली ड्रैगन के लिए, तो सिंगल पीस है, इसे फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे गौरव भैया। जैसा कि गौरव भैया ने कहा 15 तारीख के बाद ऑर्डर प्लेस करें, या उनको एक बार आप कोऑर्डिनेट कर लें एक बार गौरव भैया से। हाँ, वो भी क्या, थोड़ा दिल्ली का सीज़न चल रहा है ना, तो इस वजह से स्टॉक नहीं हो पा रहा है कहीं पे भी, और बारिशों की वजह से जो स्टॉक बनना चाहिए था उस लेवल पे स्टॉक बना नहीं। और अभी हमारे पास एक नया आर्टिकल आता हुआ बरेली किंग, और वो भी 8400 का। 8400 है, और 9 रील की चरखी पे 6 रील भाई ने बना के दिया है। और मेरे को एज ए इकोनॉमिकल रेंज ये बहुत अच्छी लगी चरखी। मतलब उन्होंने चरखा भी काफ़ी सुंदर लगाया, ट्रांसपेरेंट वाला है। और हमने ये जो चीज़ लोगों को दी है, ये 1500 रुपये में होम डिलीवर कराया है। ओके, काफ़ी बजट फ्रेंडली है और पॉकेट फ्रेंडली भी। पॉकेट फ्रेंडली है, और दूसरा क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं इसको मतलब ये होता है ना 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें ये देखिए कुछ समझ आई क्वालिटी? कंपेयर नहीं कर रहे, पर क्वालिटी नो डाउट क्वालिटी आप काफ़ी अच्छी है। मतलब मज़ा आ जाएगा। आप फिनिशिंग पार्ट देखिए, मतलब दिल से मेहनत हो रही है इस डोर पे, और बहुत ही तारीफ़ करना चाहूँगा मैं रिजवान भाई की, जो इतना काम करवा रहे हैं। हाँ, अभी कुछ लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनके फादर एडमिट हैं। ओके। तो दुआ करें कि वो जल्दी से ठीक होके लौट आए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ रिजवान भाई परेशान चल रहे हैं। पर हाँ, फैमिली को प्रायोरिटी देनी चाहिए, और मेरे हिसाब से हम सब प्रे करें तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा उनकी लाइफ में। और जल्दी से उनके ये वीडियो पोस्ट होने के बाद में देखेगा तो प्लीज़ एक बार सभी रिजवान जी की फैमिली के लिए, उनके फादर के लिए ज़रूर अपने सच्चे दिल से दुआ करें, और कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। बहुत ही मतलब रिजवान भाई आए भी थे शॉप पे, तो बहुत ही अच्छे, खुशमिजाज और खुले दिल के इंसान हैं। और कभी भी मैंने उन्हें ऐसा नहीं देखा कि ये माल है नहीं है, बातें बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो माल है प्रॉपर वही माल वो बताते हैं और बेचते हैं। कई बार थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, पर इंसान बहुत अच्छे हैं। तो आप दोस्तों ये देख सकते हैं। और अभी इनके जो सम्राट है 1 2 3 पे जो सम्राट था, उसने कोलकाता में टूर्नामेंट भी जीता था। तो दोस्तों ये देखिए आप, ये 8400, और इसको भी अगर आप थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे ना, तो लोग फिनिशिंग पार्ट से समझ जाएंगे कि कितनी बेहतरीन फिनिशिंग है इसमें। देख रहे हैं आप? हाँ भैया, हमने जूम कर लिया है। तो क्वालिटी इसका ग्रेन्स और जो सुताई जो हो रखी काफ़ी फाइन हो रखी है। कहीं पे भी हमें गंठा या डंठल टाइप ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। इवन सुताई भी, सांठे भी नहीं मिलेंगी, और आपका जो मटेरियल है वो भी कहीं पे ऑड इवन नहीं मिलेगा। मतलब ये जो चीज़ ऊपर से दिख रही है, वही चीज़ अगर आप साइड से देखना चाहें तो साइड से भी दिख जाएगी। जिसे पतंग की दुनिया में कहा था एक सार सी सुताई। हाँ, एक सार गोलधार की सुताई है, और बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब इतनी मेहनत करा के अगर कोई डोर आती है ना, तो फिर उसे बेचने का भी मन करता है कि हाँ, सेलर से हमको भी बेचने में अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं कस्टमर और जो मेकर्स है सभी को एक सेटिस्फेक्शन लेवल जो है काफ़ी अच्छा रहता है। इसकी प्राइस रेंज क्या रहेगी? प्राइस रेंज इसको मैं 1500 रुपये में आपके होम डिलीवर करा दूंगा। तो ये काफ़ी अच्छा। हाँ, थोड़ा सा मतलब ये होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि काफ़ी महंगी डोरें बता दी, तो कुछ सस्ता है, इकोनॉमिकल, इको फ्रेंडली चाहिए। तो ये चीज़ मैं आपको करा दूंगा। जब तक हमारे पास इस प्राइस रेंज के अंदर आती रहेगी, हम आपको देते रहेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो जब जनवरी में सीज़न होता है, और ये चरखी अगर जनवरी तक है, तो 13 जनवरी को भी यही रेट पे जारी होगी। मतलब जो यहाँ पे कस्टमर आएगा उसके लिए अलग, पर ये शिपिंग समेत मैं 1500 रुपये बता रहा हूँ। और यहाँ पे नो डाउट काफ़ी अच्छा आपको चरखा भी देखने को मिलेगा। हाँ, चरखे चेंज होते रहते हैं, थोड़ी बहुत कॉस्टिंग चेंज होगी। पर अभी तक देखा गया है कि रिजवान जी अपने एंड से चरखे काफ़ी सुंदर लगाया करते हैं हमेशा। हाँ, मतलब एक वो दिल खोल के काम कर रहा है बंदा। वो उस लालच में नहीं है कि मेरे को चरखे में 2 रुपये बच जाएंगे या इधर बच जाएगा। मतलब अच्छी चीज़ है, अच्छे चरखे पे लगाए हैं। जैसे आप ये देखिए ना,
अब इनको नौ रील के ट्रांसपेरेंट 12 रील का चरखा 1 2 3 पे आता है ये। हाँ, तो ये 12 रील पे इन्होंने दे दिया, तो मतलब इनके दिलो दिमाग साफ है। इनको जो क्वालिटी देनी है वो अपने मन मुताबिक देनी है कि हाँ मेरा चरखा जाएगा तो इस पे जाएगा। तो सबकी अपनी अपनी बनी हुई है। अभी इनको भी मैंने बोला है कि आप ऐसे 9 रील पे अपना वो लेज़र करवाइए, बट थोड़ा सा फिर कॉस्ट वैरी कर जाती है। 100 रुपये और बढ़ जाएगा। नहीं, ये भी चरखा काफ़ी सुंदर लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी देखिए धीरे धीरे, अभी रिजवान भाई को जैसे हमने 1-2 साल हो गए देखते हुए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हो सकता है मैं भी ये अगर थोड़ी सी कॉस्टिंग वो बियर करे, थोड़े से कस्टमर बियर करे, तो हो सकता है इसकी भी कॉस्टिंग उस पर आ जाए। तो आपने ये देख लिया। अब मैं आपको इससे भी थोड़ा, मतलब इतनी बढ़िया क्वालिटी ये दे रहे हैं। एक इकोनॉमिकल रेंज की बात करें तो मेरे हिसाब से 1200 रुपये की ये डोर पड़ रही है, और सबको ट्राई करनी चाहिए डोरें। ये 6 रील के सेगमेंट पे है। हाँ, 6 रील के सेगमेंट पे है, और आपको जो ये डोर है ये C28 पे लग के आई है। 8400 C28। हाँ, C28 पे। ये दोनों आर्टिकल C28 के हम देखने जा रहे हैं जी। तो ये दोनों आर्टिकल सानू चांद जी के हैं, ये देखिए, और वो भी C28। इनकी भी जो डोर आती है वो एकदम गोलधार की आएगी, और आप फिनिशिंग पार्ट देख सकते हैं। ये 6 रील के सेगमेंट में, और वही बीकानेरी चरखे पे सानू जी का C28 काफ़ी ये सुंदर देखिए देखने को 5 है। स्टार शानू गोल्ड। और जहाँ की लेवल की बात करें तो लेवल पूरा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, और जूम करके इसकी का क्वालिटी भी दिखा देंगे कि नो डाउट क्वालिटी भी इनकी काफ़ी शानदार है। जो लोग पोनी से भी बड़ी पतंग उड़ाना चाहें और हवा तेज हो तो इसको प्रिफर कर सकते हैं। या सीजन पे जैसे होता है ना कि खूब सारी पतंगें उड़ रही है और पैरों के नीचे भी मांझा आ रहा है, तो इसको आप यूज़ करें। C28 में एक काबिलियत है कि ये आपका जल्दी से टूट के नहीं जाएगा। ओके। जैसे एक बार उलझ गया या पैर के बीच में भी आ गया ना, तो ये टूट के नहीं जाएगा, और इतनी बढ़िया लपेट है कि इसको खोलने का भी मन नहीं कर रहा है। अब ये देखिए, और एक इनको आपको रॉयल स्वॉर्ड दिखाते हैं। थोड़ा सा रॉयल स्वॉर्ड भी हमारा C28 पे होने वाला है। हाँ, थोड़ा सा प्राइस में वेरिएशन रहता है, क्योंकि इसमें जैसे वो कहते हैं कि थोड़ा मटेरियल चेंज करते हैं। तो आप इसको ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये काफ़ी सुंदर कलर आता हुआ यहाँ पे मैजेंटा टोन में। दिख रहा है आपको। ये साइड से मैं आपको फिनिशिंग दिखाता हूँ, तो ये इवन फिनिशिंग। अब देखो, हम लोग यहाँ से देख के समझ जाते हैं कि डोर में क्या है, कांटा है, स्मूथ है, गोलदार है। इस तरीके से आप भी थोड़ा टाइम जब इसको देंगे चीज़ को तो समझने लग जाएंगे। या कई बार ये देख लिया फिर खोल के चेक कर लो। अब ये देख सकते हैं फिनिशिंग पार्ट, अब दिखाता हूँ मैं आपको इस पर। ये देखिए, थोड़ा सा नीचे ही चला गया। ये देखिए पूरा, ये देखिए कैसे निकल रहा है। अब ये थोड़ी सी मोटी डोर है ना दोस्तों, तो ये देखिए इस तरीके से पूरा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चरखा इस तरीके से निकलते हैं, पहली बार देख रहे हैं। और पहले भी देखा, पर इतनी स्पीड से निकलते हुए फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस है ये। तो ये देखिए, ये काम होना चाहिए दोस्तों। जो बेहतरीन सुधाई होती है ना, वो इस तरीके से निकल के बाहर आती है। तो हम लोग ये भी चाहते हैं कि जैसे आपको ये चीज़ दिखाई दी ना, तो आप जब भी खरीदे तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि देखिए जैसे नीचे जाएगा वैसा का वैसा ऊपर आ जाएगा। तो ये सानू चांद हमारे बहुत ही मेहनती कारीगर हैं यहाँ पर। हाँ, ये भी मतलब 12 महीने बहुत अच्छा काम करते हैं। और इनकी एक खासियत ये भी है कि इनकी डोर है ना, आपको कभी दानेदार नहीं मिलती। गोलधार जो प्रेफर करते हैं ना, और रिजल्ट हमेशा देती है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग धार के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उनके रिजल्ट में वेरिएशन आने लग जाता है, और इनकी रिजल्ट में कभी वेरिएशन नहीं आएगा। तो अब ये देखिए, जिस तरीके से ये कम से कम 10-15 मीटर डोर खोली थी, उसी तरीके से आपकी ये डोर वापस आ गई। ये देखो, ये नीचे जो गिरा वो हल्का सा उल्टे बल में गिरा था, लास्ट का पार्ट। ये देखिए, तो इस तरीके से आप डोर को सुलझा सकते हैं। ताकि कई बार क्या होता है, जब ये बट पड़ जाता है, जैसे आप एक बार बट मार के दिखाते हैं, ये देखिए ज़बरदस्ती बट मार रहे हैं, तो अब ये पड़ने के बाद आपको इस तरीके से खोलेंगे ना, तब तो आपकी डोर बच जाएगी। पर आप एकदम से यूँ सीधा कर देंगे ना, तो एक दूसरे को घाव देख के वो हाथ में नहीं टूटी पर पेज पे ज़रूर टूट जाएगी। तो दोस्तों, कुछ एक ये चरखियाँ मैंने आपको C28 की भी इसलिए बता दी
क्योंकि दिल्ली से काफ़ी फ़ोन आ रहे थे कि हम तावा उड़ाना चाहते हैं या उससे बड़ी पतंग उड़ाना चाहते हैं। तो इससे भैया लास्ट क्या तावे तक पतंग उड़ाई जा सकती है? 2 तावा तक उड़ा सकते हैं आप 2 इसमें तावा आराम तक से। कंसीडर की और जा अगर सकती है। झटके ना दें और हवा 10 के नीचे तो 3 तावे को भी ले सकते हैं आप इसमें।